नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया है, उसके बारे में आप लोगों को अपडेट दे दें। उस पॉलिसी का नाम है जन योजना अभियान। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। पूरे डिटेल में इस चीज को हम लोग डिटेल में जाएंगे, इस चीज को समझेंगे और इसकी जानकारी लेने के बाद आपको भी लगेगा नहीं ये आपके लिए प्रॉफिटेबल था। वैसे तो जो भी बच्चे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या करंट अफेयर समझना चाहते हैं, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य जो लोग यूट्यूब में स्क्रॉल करते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ही न्यूज है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को डिटेल में हम लोग समझेंगे और ये पॉलिटिकल आपका न्यूज है, यानी राजनीति से संबंधित ये न्यूज है। देखो, ये आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू है। पंचायती राज व्यवस्था कहने का मतलब है कि आपने सुना होगा कि आपके गांव का मुखिया ये है या आपका जिला परिषद ये है। तो ये जो तमाम न्यूज आपको आसपास में 5 साल में मिलते रहता है, आपके आसपास घूमते रहता है, इसी में से गवर्नमेंट अभी चाहती है कि जन अभियान योजना तय किया जाए। यानी कि अगर सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अगर पंचायत के लिए कुछ योजना बना रही है तो क्या पंचायत को उसका लाभ मिल पा रहा है? क्या महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं? इन तमाम चीजों को देखते हुए ये अभियान को लाया गया। अब सवाल है कि इसे धरातल पे कैसे उतारा जाएगा या इसके आगे की राह क्या होगी या गवर्नमेंट इसमें क्या चेंजेस लेके आया है। देखिए, वैसे तो पंचायती राज व्यवस्था में आप हम समस्त जितने भी लोग हैं ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, क्योंकि आपका नाम जो है वो वोटर आईडी कार्ड में लिस्टेड है और आप भारत के नागरिक हैं। इस हक से आप ग्राम सभा के मेंबर हैं और ग्राम सभा में आप भाग ले सकते हैं उसके बैठक में अपने गांव घर में। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि मुखिया हो, वार्ड हो, जिला पार्षद है, ये सब चुनकर आते हैं और अपने अपने कार्य को बखूबी निभाते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं या स्टेट गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं जो हैं अक्सर विवादों में आती है कि भाई ये योजना अगर आया तो इससे 100% लोगों को लाभ नहीं मिला। ठीक है, अब जब 100% लोगों को लाभ नहीं मिला तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 100% लोग जागरूक नहीं है, इसीलिए इस योजना को गवर्नमेंट लेकर आई है। तो अभी हाल ही में ये न्यूज में था, ये सुर्खियों में था और आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है, जितने भी विद्यार्थी हों या फिर यंगस्टर हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहता है हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय, अब देखो मंत्रालय यहां पे शब्द यूज किया गया है तो इसको समझना कि भारत में लगभग 60 से 70 मंत्रालय है। आपको मूल रूप से कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में पता होगा, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी मंत्रालय हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। उसी में से एक है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय भारत में पंचायत का विकास कैसे हो इसके विषय में कार्य करता है और समय समय पर योजनाएं लेकर आता है। तो पंचायती राज मंत्रालय जो है वो जन योजना अभियान शुरू किया है 2025-26, अभी 24 का लास्ट ये समय चल रहा है। 2025-26 के लिए ये ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि GPDPS, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम। ठीक है, ये जो है बनाने के लिए आरंभ किया है। अब GPDPS ये कौन बनाएगा? तो GPDPS आप बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, वे तमाम लोग बना सकते हैं जो ग्राम सभा के मेंबर, यानी कि गांव में ग्राम सभा का बैठक होगा, वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं, यंग लोग हैं, जितने भी महिलाएं हैं, सब बैठकर ये तय करेगी कि एक ऐसा योजना पारित होना चाहिए जिसमें कि ये चीजें मिल सके। ठीक है तब अब ये योजना जो पारित होगा, मान लो आपके गांव में जल की संकट है या बिजली की संकट है, तो जलापूर्ति का अगर संकट है तो आप चाहेंगे कि एक पानी का टंकी बन जाए आपके गांव में, या फिर आपके यहाँ सोलर पैनल जो है वो नहीं डेवलप है, या फिर ऊर्जा की संकट है, तो आप गवर्नमेंट्स को बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि आप हमको सोलर प्लेट दे दो प्रत्येक घर में, जो बीपीएल या फिर राशन कार्ड धारी हैं, आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो हुआ क्या
ग्राम सभा के मेंबर ये तय किए कि नहीं, अभी हमको इस महीने में या अगले 1 साल इस चीज की इस गांव में जरूरत है, आप पूरा कीजिए। उसी को बोला गया GPDPS। ठीक है, यानी कि सिंपल ग्राम पंचायत डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम स्कीम। ठीक है, अब गवर्नमेंट इसको लेके आया है और इसको पीपुल्स प्लान कह रहा है, यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया योजना। क्या है? लोगों के द्वारा बनाया गया योजना। इसमें देखो, जन योजना अभियान, पीपुल्स प्लान कैंपेन के बारे में अब डिटेल में समझो। इसका उद्देश्य क्या है? पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करना और प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। वही जो मैंने आपको कहा कि पंचायत का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए योजना बना लेंगे और उसमें लोग अधिक से अधिक कैसे जुड़े, इसे देख लेंगे। अब मान लो आपके पंचायत में एक विद्यालय है और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5000 है, तो अब आप अपने ग्राम सभा में बैठक करेंगे और अब लोग ऐसा है कि एक ही विद्यालय है, हम लोग एक काम करते हैं कि 5 विद्यालय का डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उसका अप्रूवल देगी, है ना। तो ये हो गया क्या कि गांव के लोगों के द्वारा बनाया गया योजना जो आपका जरूरत से संबंधित है। देखो, इसको स्टार्ट कब किया गया था? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। 2 अक्टूबर 2018 को पंचायती राज मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास के रूप में इसको शुरू किया। इसी संदर्भ में आप देखे होंगे झारखंड में हेमंत सोरेन जो है वो आए थे लेकर आपकी सरकार आपके द्वार। ठीक है, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ग्रामीण उत्थान को लेकर कार्य किया गया। शहरों में तो विकास कार्य शहरी मंत्रालय देख ही रहा है, लेकिन गांवों का विकास, पंचायतों का विकास कौन देखेगा? पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, अब इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? पंचायत का 3 स्तर है, आप सभी को पता है, और तीनों स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों या फिर स्वयं सहायता समूहों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसको सफल कौन बनाएगा? तो मान लीजिए आपका गांव का जो बीडीओ है, एसडीएम है, आपके शहर का, आपके जो जिला का डीसी है, वो इसे सफल बनाएगा। मुखिया मिलके बनाएंगे, सरपंच मिलके बनाएंगे, उप मुखिया मिलके बनाएंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मान लीजिए कुछ ऐसे संगठन होंगे आपके गांव में जो पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, पौधा वितरण का काम कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो वो सब इसे क्या करेंगे? सफल बनाने का काम करेंगे। इसीलिए इस अभियान का नाम रखा गया है जन योजना अभियान, यानी जन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजना बनाने का अभियान। फिर इसमें आगे कहता है इसका मुख्य घटक क्या है, यानी मेन कंपोनेंट क्या है। ठीक है, इंग्लिश में भी मेन कंपोनेंट, और यहां जन योजना अभियान जो है मुख्य घटक, ये इसका मुख्य घटक मेन कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो GPDPS जो है 2025-26 के लिए ब्लॉक स्तर पर पंचायत विकास योजना, जिला स्तर पर जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए सुनियोजित तरीके से गठित किया गया। इसमें मेंबर कौन कौन है? वार्ड सदस्य, महिला सदस्य, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, जिला सभा, ये सब इसमें जो है आयोजन में भागीदार होंगे। ठीक है, इसमें इसको सफल बनाने में ग्राम सभा वॉर कैलेंडर तैयार करेगा, यानी ग्राम सभा जो है वो क्या करेगा? बैठक में बैठा हुआ है और ये तैयार करेगा कि भैया ये योजना हमें कंप्लीटली गवर्नमेंट से ले लेना है। तो अभी जो है 25-26 के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। देखो, एक चीज यहां पे लिखा हुआ है PDI, यानी कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। अब गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है कि पूरे भारत में जितना भी पंचायत है उसका एक इंडेक्स तैयार करेगी कि विभिन्न पंचायतों से कितना योजना मेरे पास आया और कॉमन कितना है। ठीक है, अब उसका क्लासिफिकेशन करेगी। मान लो पंचायतों की संख्या हमारे यहाँ, हमारे देश में शहरों की संख्या लगभग 6.5 लाख, गांव की संख्या कितनी हो जाएगी? लगभग 32 लाख गांव। तो ऐसे में पंचायतों की संख्या जितनी है तो अन्य अन्य डिमांड आ गया, लेकिन वो मूल रूप से संबंधित किससे होगा? ध्यान देना, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, ठीक है, विद्यालय निर्माण, पेयजलापूर्ति, ऊर्जा, है ना, यही सब भौतिक चीज से रिलेटेड होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है सो कि वहां पे बहुत बड़ा महल बनाने की मांग करेगा पंचायत में, बिल्कुल नहीं।
बहुत ज्यादा सामुदायिक भवन का डिमांड करेगा। तो इन चीजों का क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट करेगी और जो गवर्नमेंट का मेन योजना चल रहा है उसको उस ओर मोड़ेगी, उस पंचायत की ओर मोड़ेगी। कोई पंचायत बोला हेल्थ का सिस्टम हमारे यहाँ कमजोर है, एजुकेशन ठीक है, तो हेल्थ सिस्टम उसके यहाँ मोड़ दिया, ठीक है। और ये कार्य करेगा नीति आयोग पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर। अब देखो इसमें आगे क्या कहता है कि पंचायती राज विकास जो मंत्रालय है, तो पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा। इसमें क्या क्या किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक विकास कैलेंडर यानी डेवलपमेंट कैलेंडर तैयार किया जाएगा हर एक ग्राम सभा के लिए। फिर इसमें थीमेटिक आधार पर विकास संबंधी कमियों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्राम सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। थीमेटिक क्या हो गया, थीम क्या रहेगा उसका। थीम कहने का मतलब है कि किस आधार पे आप डेवलपमेंट चाह रहे हैं अपने गांव में, या ग्राम सभा क्या तय कर रहा है। तो फिर डेवलपमेंट उसका कैलेंडर रेडी होगा कि भाई इसने जो है विद्यालय निर्माण के लिए अप्रूवल मांगा, विद्यालय निर्माण यहाँ पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, शिक्षा का विकास यहाँ पूरा हो रहा है, कितने बच्चे इनरोलमेंट वहां पे हुए, कितने कर्मियों की वहां पे संख्या है, कितना उसमें कमी आ रहा है, ये सबका एक इंडेक्स तैयार होगा और पंचायतों का विकास के लिए कार्य किया जाएगा। थीमेटिक या विषयगत अप्रोच समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा, यानी कि पूरे समग्र समाज के लिए पूरा समग्र समुचित सरकार कैसे कार्य करे। तो थीमेटिक का मतलब ये हो गया विषय आधारित, मतलब टेक्निकल पॉइंट अगर समझो तो सिंपल बात किया जाएगा, तुम्हें जो जरूरत है वो तुम्हें प्रोवाइड कराया जाएगा जन अभियान योजना के तहत। तो ये कुछ चीजें थी आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये इंफॉर्मेशन। अभी इसमें आगे देखो, कहता है उन्नत भारत अभियान। अभी मैंने क्या आपको बताया, जन अभियान योजना के बारे में, इसी का एक पॉइंट है यूबीए, ठीक है, याद रखना यूबीए, उन्नत भारत अभियान। अब उन्नत भारत अभियान के साथ सहयोग मिलेगा, इसमें क्या है, इस वर्ष उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में यानी हाईली एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उससे 15,000 से अधिक स्टूडेंट को जन योजना अभियान के माध्यम से जोड़ा जाना है। यानी उन्नत भारत अभियान में जितने भी स्टूडेंट हैं उससे 15,000 विद्यार्थियों को उठाकर यूबीए से जोड़ देना है, किसमें, जन योजना अभियान में। अब ये लोग तय करेगा कि भारत को और उन्नत कैसे बनाया जाए, कौन कौन से थीमेटिक विषय हों, कौन कौन से विषय हों जो उसमें शामिल किया, ठीक है। फिर मंजूरी प्राप्त करने वाला प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपीएस को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी ग्राम सभा लिस्ट बनाएगी, जो भी डेवलपमेंट कैलेंडर होगा, जो भी इंडेक्स तैयार होगा, इन सब को भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसका नाम है आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल। क्या नाम है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी काम होगा, जो भी फंड इशू होगा, ये सारा कुछ उस पर मेंशन हो। फिर आगे कहता है लोगों की भागीदारी अर्थात जन भागीदारी का अर्थ है निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना। फिर से वही बात कह रहा है कि लोगों के भागीदारी को इसमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इससे उसके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। बात सही है। जैसे देखो एक चीज समझना, जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना अभी चला था जिसमें 25-2500 रुपया मंथली मिलेगा। इसका कुछ नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष दोनों है, उस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसको आपको समझाएंगे। लेकिन सकारात्मक पक्ष वैसे है कि वैसी महिलाएं जिनका इनकम ही 2500 रुपया से कम था, 1000 रुपया 1500 रुपया उनको कमाने का मौका मिल रहा था किसी के यहाँ झाड़ू बर्तन पोछा करके, अगर उसको गवर्नमेंट 2500 दे रही है तो एक तो उसको वो काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरा उसका जो अगला जनरेशन है, जो बच्चे हैं, एटलीस्ट कम से कम उसके दूध का तो इंतजाम होगा, कम से कम उसके पोषण का तो इंतजाम होगा। ये सब चीज इसका एक अच्छा ड्रॉबैक है इस तरह की योजना का। बाकी इसका बहुत सारा नेगेटिव पक्ष भी है, उस पर भी हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। कहता है विकास संबंधी योजना निर्माण में जन भागीदारी का महत्व, क्रियान्वयन दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होगा। विकास संबंधी जो योजना निर्माण में आम लोगों की भागीदारी से परियोजना की स्वीकार्यता बढ़ती है, साथ ही लाभों का अत्यधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित होता है। वितरण न्याय संगत कहने का मतलब क्या है कि जस्टिफाई होता है कि हाँ भाई, जस्टिफिकेशन, यानी कि ये योजना का लाभ इसे मिलना चाहिए था और वास्तव में उसे मिला। तो ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा ग्राम सभा। कई बार देखो होता है कि मान लो बीपीएल में चावल उठा रहे हैं, तेल उठा रहे हैं, राशन किराना जो भी चीजें उठा रहे हैं वो वैसे लोग भी उठा रहे हैं जो समृद्ध हैं ऑलरेडी। जैसे मैया सम्मान योजना का कई लोग ऐसा योजना
का लाभ उठा रहा है जो ऑलरेडी समृद्ध है, जिसके घर में लाखों का इनकम है, उसकी महिलाएं, उसकी पत्नियां, उसकी माँ जो है, उसकी जो बहू बेटियां हैं, सब उठा रही हैं उसका। तो गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए कि इसका लाभ कहीं वैसे समृद्ध लोग तो नहीं उठा रहे हैं जिसे इसकी जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए मनरेगा में ग्राम सभाओं को न केवल योजना की प्रगति की समीक्षा मिली है, बल्कि प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS के माध्यम से इसकी निगरानी भी करती है। इसके अलावा कार्य पूरा होने के बाद सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित किया जाता है। मनरेगा देखो बहुत सक्सेसफुल प्लान रहा। कैसे? एक तो इसमें 150 दिन का रोजगार मिल जाता है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी है, फंड ट्रांसफर सीधे होता है बैंक अकाउंट में जो काम कर रहा है। तो मनरेगा एक बहुत सफल योजना रहा। निर्णय लेना, जन भागीदारी नागरिकों की जिम्मेदारी पूर्ण विकास योजनाओं का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाती है। अगर डेवलपमेंट किया जाना है और लोग उसमें भागीदार ही ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर कहता है माई जीओवी क्या है? माई जीओवी साथी 2.0 नागरिकों को गवर्नेंस प्रक्रिया में शामिल करता है और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। देखो सिंपल इस चीज को समझिएगा कि जो ये जन अभियान योजना है ना, ये वास्तव में गांव के हर एक लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है कि कैसे कोई भी प्लान, छोटा से छोटा प्लान जो गांव के लिए बन रहा है, उसमें लोग रिकमेंड करें कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका आगे का राह एक बार आप लोग समझ लीजिए, आगे का राह क्या है। लेकिन इसमें आपका आत्मनिर्भरता भी आएगा, सेल्फ रिलायंट भी आएगा, यानी कि जो चीजें जरूरत में थी वो आपको मिल गई, सेल्फ रिलायंट। कवरेज होगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन भागीदारी से वंचित और कमजोर वर्ग सहित सभी वर्गों के विकासात्मक के बीच जो योजनाएं हैं वो लाभ जो है पहुंच पाएगा। अभी देखो ग्राम सभा पता चला जो समृद्ध लोग वही बैठ रहा है, वही डिसीजन ले रहा है, लेकिन नहीं, जो कमजोर वर्ग का लोग है वो भी उसमें जा रहा है, बैठ रहा है, भागीदारी कर रहा है और निर्णय ले रहा है। अब जन अभियान योजना की आगे की राह क्या है उसको एक बार समझिएगा। आगे की राह क्या होना चाहिए इसमें वो मैं यहां बता रहा हूं। नीतियों का एकीकरण होना चाहिए और स्थानीय शासन को मजबूत करना चाहिए, तकनीकी एकीकरण करना चाहिए, सामुदायिक क्षमता निर्माण करना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। ये 5 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जन अभियान योजना के लिए। पारंपरिक योजना निर्माण फ्रेमवर्क और सरकारी नीतियों के साथ सहभागी नियोजन का एकीकरण किया जाना चाहिए, यानी कि अलग अलग एक ही योजना रहता है लेकिन अलग अलग नाम से आ रहा है, केंद्र अलग, राज्य अलग, उस सबको कुल मिला के एक बनाना चाहिए और सारी योजनाओं को एक नाम देकर लोगों का विकास करना चाहिए। इससे पॉलिटिक्स करने में जो है सो की कमी आएगी, लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से सारी सुविधाएं मिल पाएंगी, कमजोर वर्ग का उत्थान हो पाएगा। स्थानीय शासन को मजबूत करना, अब पता चला कि जन भागीदारी का बात कर रहे हैं, नौकरशाही पूरा हावी है, लाल फीताशाही पूरा हावी है। ठीक है, जो बड़े अधिकारी हैं वो कमजोर वर्ग को देखना ही नहीं चाह रहे, उनसे बात ही नहीं कर रहे। तो इसके लिए भी एक सुधारात्मक कदम होना चाहिए। इसमें तकनीकी एकीकरण करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, पता चला अकाउंट में जाना चाहिए था फलना का, चल गया चिलना का। समझो बात को, यानी कि जिसके अकाउंट में जाना चाहिए था पैसा उसके अकाउंट में ना जाके दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। तो टेक्निकली कुछ कुछ चीजों में सुधार करना चाहिए, जीआईएस का प्रयोग करना चाहिए। सैटेलाइट से देख लीजिए ना कौन गांव में किस तरह का सुविधा है वहां पे दिख रहा है, वो तो सब दिख जाता है मोबाइल में, गवर्नमेंट को सारा कुछ दिख जाएगा। तो सैटेलाइट देखो, यहाँ जीआईएस का तकनीक का उपयोग करना कि कहाँ पे ग्रामीण सड़कें बनी हुई है, नहीं बनी हुई, ये सब चीजों को देख ले। सामुदायिक क्षमता का निर्माण किया जाए, यानी कि कम्युनिटी वाइज चीजों का कैसे डेवलपमेंट, मान लो कोई एसटी है, एससी है, उनका उत्थान नहीं हो पाया तो उनके लिए विशेष कार्यक्रम में बढ़ावा दिया जाए, फंड को बढ़ा दिया जाए। तो जन अभियान योजना में इस तरह की चीजों को लाना चाहिए। दूसरा कहता है व्यवहार में परिवर्तन। कहने को तो गवर्नमेंट बहुत सारा काम करती है लेकिन वो सिद्धांत बन के रह जाता है, व्यवहार में नहीं आता है। तो कोई भी चीज केवल आदर्श बन के ना रहे, वो धरातल पे उतरे, ऐसा भी कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें गवर्नमेंट ये अभियान को लेके आई है और गवर्नमेंट चाहती है जन योजना अभियान के तहत कि जितने भी लोग हैं जो ग्राम सभा के मेंबर हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो अपने तरीके से योजना बनाकर ऊपर रिकमेंड करेंगे और उस पर अप्रूवल होगा, फंड अलॉट होगा और उस पर काम होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।